दोस्तों जरा सा आप लोग सोचिए कि अगर आपकी नई नई शादी हो गई है, घर में खुशी का माहौल है, नए नए सपनों की शुरुआत हो रही है, लेकिन जब कुछ महीने का वक्त गुजरता है तो आपको पता चले कि जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक रहने का कसम खाए थे, एक दिन आपको पता चले कि वही रिश्ता झूठ के बुनियाद पर बना हुआ था। उसकी उम्र भी गलत थी, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी गलत था और वो औरत जानबूझकर अपने मायके जाती थी और ये सच्चाई छिपाने की कोशिश करती थी। लेकिन दोस्तों जब हकीकत ससुराल वालों के सामने निकल कर आता है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों लड़के का नाम राकेश होता है। राकेश गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था। राकेश की उम्र 34 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। कई बार उसके घर पर रिश्ते आए भी थे, लेकिन कभी लड़की पसंद नहीं आ रही थी तो कभी लड़की का मानसिकता समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब राकेश के घर वाले शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगते हैं, वो लोग चाहते थे कि उम्र ढलने से पहले राकेश अपनी शादी कर ले। आखिरकार दोस्तों कुछ महीने का वक्त गुजरता है तो राकेश भी सोचता है कि चलो अब वक्त आ गया है, कोई ना कोई लड़की देखकर शादी कर लिया जाए। दोस्तों राकेश के पिताजी अपने ही जान पहचान के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ लड़कियों का फोटो मंगवाते हैं, तो राकेश को एक लड़की खूबसूरत लगती है और वो उसको पसंद आ जाती है। वो लड़की पालनपुर की रहने वाली होती है, उसका नाम सिमरन होता है। दोस्तों सिमरन की उम्र 32 साल बताई जाती है। राकेश जब सिमरन का फोटो देखता है तो उसको थोड़ा भी शक नहीं होता है, और शक होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि दोस्तों सिमरन का चेहरा भी ठीक ठाक था, दिखने में सुंदर थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, उसके परिवार का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो राकेश को सिमरन और उसके घर वालों का बर्ताव पसंद आता है। और दोस्तों राकेश के माता पिता भी लड़की से मिलते हैं तो लड़की का व्यवहार उनको भी पसंद आता है। अब दोस्तों दोनों परिवार के बीच में बातचीत होती है, शादी तय हो जाती है, दहेज की बात भी होती है, सब कुछ तय हो जाता है। और दोस्तों 19 जून 2023 को पूरे रीति और रिवाज के साथ में राकेश की शादी सिमरन से हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक था, सिमरन अपने ससुराल जाती है। राकेश के घर वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि घर में नई नई बहू आई थी तो माहौल थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही शादी को 2 महीने का वक्त गुजरता है तो राकेश सिमरन के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, वो बच्चा पैदा करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही राकेश अपनी पत्नी सिमरन को गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है तो उसकी प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं पा रही थी। लगभग दोस्तों 2 से 3 महीने तक इन दोनों के बीच में ये शारीरिक संबंध का सिलसिला चलता है। राकेश लगातार कई बार ट्राई करता रहता है, लेकिन जो सिमरन है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो राकेश को ऐसा लगता है ना कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब दोस्तों राकेश अपनी पत्नी सिमरन को लेकर एक महिला डॉक्टर के पास जाता है। वहां पर डॉक्टर मैडम से कुछ दवाइयाँ लिखवाता है, वो कुछ दवाइयाँ देती हैं और कुछ खाने पीने का सलाह देती हैं कि अच्छा अच्छा प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 2-3 महीने तक दवाई चलता है, उसके बावजूद भी कुछ असर नहीं सामने आता है। अब दोस्तों सिमरन भी परेशान हो चुकी थी और वो भी सोच रही थी कि कहीं उसकी जो सच्चाई है वो उसके पति को ना पता चल जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि सिमरन, सिमरन का भाई, सिमरन के माता पिता, उसके चाचा चाची, ये सब कुछ सिमरन के ससुराल वाले से एक ऐसी सच्चाई छुपाकर उसकी शादी किए थे जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों राकेश की शादी को पूरे जब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है तो धीरे धीरे राकेश को ये बात समझ में आने लगता है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है, वो कुछ छुपा रही है। क्योंकि दोस्तों अब सिमरन जो थी ना, वो डॉक्टर के पास अकेले चेकअप करवाने जाने लगी थी, और जब राकेश रिपोर्ट देखने के लिए कहता था तो सिमरन रिपोर्ट दिखाने से मना करती थी, वो रिपोर्ट को छिपाने लगी थी। कभी कभी राकेश कहता था कि मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूंगा, तो सिमरन उसको अपने साथ लेकर नहीं जाती थी। सिमरन अक्सर कहा करती थी कि राकेश तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त गुजरता है तो राकेश खुद फैसला करता है कि अब मैं खुद एक डॉक्टर के पास जाऊंगा और वहां पर जाकर इस मामले का जांच करवाऊंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि सितंबर 2023 में राकेश अपनी छोटी साली से कहता है कि चलो इसका इलाज करवाना है, तो वो तैयार हो जाती है। तो राकेश अपनी पत्नी को और अपनी छोटी वाली साली को लेकर
पालड़ी चला जाता है और दोस्तों वहाँ पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला से अपनी पत्नी का चेकअप करवाता है। अब दोस्तों जब वो महिला डॉक्टर इसकी पत्नी का चेकअप करती है और जब सिमरन का सोनोग्राफी वगैरह किया जाता है, तो दोस्तों जो रिपोर्ट निकल कर सामने आती है वो देखकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उस समय राकेश को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि डॉक्टर साहिबा राकेश से कहती हैं कि आपकी पत्नी की उम्र 32 साल नहीं है बल्कि 48 साल से ऊपर हो चुकी है, इसीलिए आपकी पत्नी के गर्भाशय का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। अब दोस्तों राकेश जब ये बात सुनता है ना कि उसकी पत्नी की उम्र जो है वो 32 साल नहीं है बल्कि 48 साल है, लेकिन जब शादी हुआ था तो उससे बताया गया था कि सिमरन की उम्र 28 से 32 साल के बीच में है। इसलिए दोस्तों राकेश को डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकती है, जो शादी करवाया है अगुआ है वो झूठ बोल ही नहीं सकता है, तो हो सकता है कि रिपोर्ट गलत आई होगी। अब दोस्तों राकेश सिमरन से पूछता है कि सिमरन क्या ये बात सही है कि तुम्हारी उम्र 48 साल के आसपास हो चुकी है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो दोस्तों जो सिमरन है ना वो राकेश से झूठ बोल देती है और वो कहती है कि नहीं राकेश ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ, हो सकता है कि रिपोर्ट गलत आई हो। लेकिन दोस्तों एक तरफ राकेश के मन में ये बात चल रही थी कि डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट है वो गलत नहीं आ सकती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत लोगों का भरोसा था, वो गलत कभी कर ही नहीं सकते थे। इसलिए दोस्तों राकेश एक दूसरे अस्पताल में जाता है अपनी पत्नी का चेकअप करवाने के लिए, लेकिन वहां पर जाता है तो वो भी डॉक्टर साहब यही बताते हैं कि आपकी पत्नी की उम्र 48 साल से ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब दोस्तों राकेश के मन में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं, वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ इस तरीके से धोखा क्यों किया गया है। वो अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन राकेश अपनी पत्नी को घर पर लेकर जाता है और बड़े आराम से अपने कमरे में बैठाकर सिमरन से पूछता है कि सिमरन मुझे सच्चाई जानना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हो। दोस्तों पहले तो सिमरन इस बात को सुनकर घुमा देती है, सही सही जवाब नहीं देती है, लेकिन जब राकेश ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और अपने तरीके से डांट फटकार लगाकर जब पूछने की कोशिश करता है, तो दोस्तों वो जो सिमरन है ना राकेश के सामने सब कुछ कबूल कर लेती है। दोस्तों सिमरन राकेश से बताती है कि देखो मेरे परिवार वाले तुमसे झूठ बोले हैं, ये बात तुमसे छुपाया गया है कि मेरी उम्र 32 साल नहीं है बल्कि मेरी उम्र 50 साल के करीब होने वाली है। मैं शरीर से नौजवान दिखती हूँ, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है, मैं खुद को मेंटेन रखती हूँ। मेरी शादी कहीं हो ही नहीं रही थी, मेरे अंदर यही कमी थी, इसीलिए आधार कार्ड में मेरा उम्र कम करवा दिया गया था। अब दोस्तों जब ये बात राकेश सुनता है कि उम्र कम करवाया गया था आधार कार्ड में, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने लगता है कि जिस लड़की के साथ मैं 7 फेरे लिया हूँ, जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहा हूँ, आखिर वो फर्जी कैसे हो सकती है, वो मुझसे इतना झूठ कैसे बोल सकती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि शादी के बाद सिमरन कई बार अपने मायके जाने की जिद करने लगी थी। जब भी वो अपने मायके जाती थी तो ससुराल से महंगा महंगा सोना गहना जेवरात लेकर अपने मम्मी के घर जाती थी और वो गहना वहीं पर रख कर चली आती थी। दोस्तों राकेश कुछ उसको बोलता नहीं था, वो सोच रहा था कि चलो अभी नई नई शादी है, उसका मन होगा गहना वगैरह पहनने का, तो इसमें रोक तो क्या करना है, आखिरकार ये सब गहना तो उसी का है, इसलिए राकेश कुछ बोलता नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये सारी हकीकत निकलकर सामने आती है, तब जाकर राकेश को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, बहुत बड़ी साजिश रची गई है। दोस्तों राकेश तुरंत पुलिस के पास जाता है, पुलिस वालों को अपनी पूरी घटना की जानकारी देता है कि किस तरीके से उसको शादी के झांसा में फंसाया गया था, उसको धोखा देकर शादी किया गया था। और दोस्तों राकेश जब पुलिस वालों के सामने 2 घंटे का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें सिमरन ये बात कबूल करती है कि हाँ मैं सारा पैसा सारा गहना अपने घर लेकर आई हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि उस समय राकेश एकदम से टूट चुका था। उसको ये शादी का बंधन एक शादी नहीं बल्कि एक सौदा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था ना कि सब कुछ झूठ बोलकर उसको इस रिश्ते में फंसा दिया गया है। उसको इस रिश्ते में भरोसा नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखाई दे रही थी, उसका सपना ये सब कुछ बर्बाद हो गया था। दोस्तों राकेश तुरंत कोर्ट में जाकर तलाक की मांग करता है और अपनी पत्नी और अपने पत्नी के परिवार वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का एफआईआर भी दर्ज करवाता है। फिलहाल दोस्तों पुलिस अपने हिसाब से इस पूरे घटना की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन दोस्तों राकेश इस बात को मान लिया है कि अब वो जिंदगी में कभी दूसरी शादी करेगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों एक तो 34 से 35 साल की उम्र में बेचारा शादी किया,
यही सब सोचकर वो शादी नहीं कर रहा था कि लड़की सुंदर नहीं है तो उसकी मानसिकता नहीं मिल रही है, लेकिन जब शादी किया तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत बड़े बुजुर्ग लोग पहले कहा करते हैं कि जो इंसान शादी विवाह करने में बहुत छीलता है, लड़कियों को रिजेक्ट करता है, कहता है कि ये लड़की सही नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है, अंत में जब उसकी शादी होती है तो उसको वैसी ही लड़की मिल जाती है जो कभी वो सपने में सोचा ही नहीं था। वो जो चीज़ सोच रहा था कि लड़की के अंदर ये कमी ना हो, उससे 1000 गुना बढ़ के उसके अंदर कमियां मिलती हैं। और दोस्तों देखिए एक बात, आप लोग, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। अगर आप लोग फरमाइश करेंगे कि ये नहीं वो चाहिए, तो भगवान भी ऐसा देंगे कि आप उसके लिए जीवन भर परेशानी रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस घटना की वजह से राकेश को बहुत ज़्यादा झटका पहुंचा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि ये सच्चाई है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। और दोस्तों ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं है, बल्कि इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग पड़े हैं जिनकी शादी कुछ इसी तरीके से झूठ बोलकर, सच्चाई छिपाकर कर दी जाती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसी इंसान को जब सच्चाई पता चलती है तो दोस्तों उसकी पूरी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि अगर कोई भी बुजुर्ग लोग हमारी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहा है, तो आप लोग अपनी बेटी की जब शादी करवाते हैं तो कुछ भी सच्चाई जानते हैं तो उसको छुपाकर शादी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलत बात होता है। अगर कोई लड़का है उसके अंदर कोई कमी है तो उसके माता पिता अगर जानते हैं तो सच्चाई छुपाकर ना तो लड़की की शादी करें और ना ही लड़के की शादी करें। क्योंकि दोस्तों शादी तो हो जाती है, लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी तो हम छिपा के शादी कर रहे हैं, थोड़ी सी तो बात है, ये तो चल बन जाएगा। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में तो चल बन जाता है, लेकिन जब वही झूठ बाद में साल 2 साल बाद चल के पता लगता है ना, तो वो झूठ सिर्फ नहीं रह जाता है बल्कि वो एक बहुत बड़ा कलंक बनकर रह जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसा कदम कभी भी मत उठाइएगा। ना तो आप लोग कभी किसी लड़के के साथ गलत करिएगा और ना ही कभी किसी लड़की के साथ गलत करिएगा। अगर लड़की के अंदर कोई कमी है तो आप सीधा बताइए कि देखिए हमारी बच्ची के अंदर ये कमी है, आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो इसके लायक हम लड़का ढूंढ लेंगे। ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों अभी तक राकेश कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में भाग दौड़ लगा हुआ है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। एकदम से वो अकेला पड़ चुका है और अपनी पत्नी से दूर रहना चाहता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। इसको सुनकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे रीति रिवाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।